हमारे पवित्र ग्रंथों में न जाने कितने ही गहरे रहस्य छुपे हुए हैं, और उन्हीं में से एक सबसे बड़ा, सबसे अनसुलझा सवाल है महादेव की उत्पत्ति का। मतलब उनका जन्म कैसे हुआ। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से गूंजता आ रहा है। तो आज हम इसी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर महादेव का जन्म हुआ कैसे? लेकिन हाँ, ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं है, क्योंकि इसका जवाब एक नहीं बल्कि कई हैं। असल में इस सवाल का कोई एक तय जवाब है ही नहीं। हमारे अलग अलग पुराण और ग्रंथ इस दिव्य घटना के बारे में बिल्कुल अलग अलग और बहुत ही फैसिनेटिंग कहानियां बताते हैं। तो आज हम इन्हीं अलग अलग कथाओं की गहराइयों में उतरेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहली कथा से। और ये कहानी हमें मिलती है सीधे विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण की माने तो ये कहानी बहुत सरल है, लेकिन उतनी ही गहरी भी। जरा कल्पना कीजिए, भगवान विष्णु वैकुंठ में अपनी योग निद्रा में लीन हैं। सब कुछ शांत है, और उसी परम शांति की अवस्था में उनके माथे से, यानी उनकी चेतना के केंद्र से, एक अद्भुत, एक दिव्य तेज निकलता है। एक ऐसी रोशनी जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक जगह सिमट आई हो। और बस उसी दिव्य प्रकाश से महादेव का जन्म होता है। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल इमेज है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और कथा भी है, और वो इससे कहीं ज्यादा ड्रामेटिक और कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए अब उस दूसरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े विवाद से। तो हुआ यूं कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी का कहना था, मैंने सृष्टि रची है इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। तो वहीं विष्णु जी का तर्क था कि मैं इस संसार का पालन करता हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। अब ये बहस चल ही रही थी कि इसे सुलझाने के लिए अचानक उन दोनों के बीच एक अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। एक ऐसा स्तंभ जिसकी ना कोई शुरुआत थी ना कोई अंत, और ये था शिवलिंग। और फिर इस अनंत शिवलिंग ने उन दोनों के सामने एक ऐसी परीक्षा रखी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस शिवलिंग से एक आकाशवाणी हुई, एक शर्त रखी गई। आप दोनों में से जो कोई भी इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। बस चुनौती स्वीकार कर ली गई। ब्रह्मदेव ने इसका ऊपरी सिरा ढूंढने के लिए ऊपर की ओर उड़ान भरी, और भगवान विष्णु ने इसका निचला सिरा खोजने के लिए नीचे की ओर यात्रा शुरू कर दी। ब्रह्मदेव ऊपर की ओर उड़ते गए, हजारों लाखों साल बीत गए, वो अनंत ऊंचाइयों तक पहुंच गए, लेकिन उस प्रकाश स्तंभ का कोई अंत, कोई छोर उन्हें नजर नहीं आया। और ठीक यही हाल नीचे की ओर यात्रा कर रहे भगवान विष्णु का था। उन्होंने भी लाखों करोड़ों पाताल लोक पार कर लिए, लेकिन उन्हें भी उस शिवलिंग का कोई आधार, कोई शुरुआत नहीं मिली। तो मतलब इतनी कोशिशों के बाद भी नतीजा क्या निकला? 0। दोनों में से कोई भी उस अनंत प्रकाश स्तंभ का अंत नहीं खोज पाया। ये साफ था कि ये शक्ति उन दोनों की शक्तियों से भी कहीं बहुत परे थी। एक ऐसी शक्ति जिसका कोई और छोर ही नहीं था। ये समझते ही भगवान विष्णु रुक गए। उन्होंने अपनी हार मान ली। उन्होंने बहुत विनम्रता से ये स्वीकार किया कि ये शिवलिंग अनंत है और इसका अंत खोजना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन ब्रह्मदेव ने ऐसा नहीं किया। वो जब वापस आए तो उन्होंने एक झूठ कह दिया। उन्होंने दावा किया कि अरे, मैंने तो शिवलिंग का अंत ढूंढ लिया है। और बस यही था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। ब्रह्मदेव के बोले इस एक झूठ का जो नतीजा निकला वो बहुत ही ड्रामेटिक और पावरफुल था, क्योंकि यहीं इसी क्षण होता है महादेव का प्रकट्य। जैसे ही ब्रह्मदेव के मुंह से ये झूठ निकला, उसी पल वो अनंत शिवलिंग एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, और उसमें से प्रकट हुए स्वयं महादेव। और उनका वो रूप क्रोध से धधक रहा था। वो इस झूठ से इतने ज्यादा क्रोधित थे कि उन्होंने ब्रह्मदेव का 5वां सिर काट दिया, वही सिर जिसने ये झूठ बोला था। तो देखिए, हमारे सामने महादेव की उत्पत्ति की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ विष्णु पुराण जो कहता है कि वो भगवान विष्णु के शांत दिव्य तेज से जन्मे, और दूसरी तरफ ये कहानी जहां वो एक कॉस्मिक डिस्प्यूट को सुलझाने और झूठ को सजा देने के लिए अनंत शिवलिंग से क्रोध में प्रकट हुए। ये दोनों ही कहानियां एक दूसरे से बहुत अलग हैं, पर दोनों में ही बहुत गहरे अर्थ छुपे हैं। तो असली सवाल ये उठता है कि इन कथाओं का मतलब क्या है?
क्या ये सिर्फ जन्म की कहानियां हैं या फिर ये हमें सत्य की ताकत, विनम्रता के महत्व और उस अनंत शक्ति के बारे में कुछ सिखाती हैं जिसे मापा नहीं जा सकता? इस पर विचार करने जैसा है ना?